वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसका मतलब ये है कि जिस दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं होता वह दिल नहीं होता, वह दिल नहीं कहलाती, वो पत्थर के समान होता है, कठोर, भावहीन और व्यर्थ होता है। तो इसीलिए हमारे दिल में अपने देश के लिए प्रेम होना चाहिए। दूसरे पद में कवि हमें ये कह रहे हैं कि जो जीवित जो जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। इसका मतलब जो व्यक्ति दूसरों में उत्साह, उमंग और ऊर्जा नहीं भर सकता उसका जीवन व्यर्थ और निरर्थक कहलाता है। इसीलिए हमें दूसरों के कामों में हाथ बढ़ाना चाहिए, दूसरों के कामों में उनको किसी भी तरह कुछ भी करके कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए। अगर वो हमें मदद के लिए पूछेंगे तो हम नहीं भागना चाहिए। अगर हम दूसरों का मदद करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक बन सकता है, नहीं तो वो व्यर्थ और निरर्थक कहलाएगा। तो इसलिए हमें दूसरों को मदद करना चाहिए। तीसरे पद में कवि ये कह रहे हैं कि जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। यानी कि जो इंसान समाज और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता वह समाज का हिस्सा नहीं बन सकता। इसीलिए हमें मिलजुल कर समाज में रहना चाहिए, दूसरों के कामों में हाथ बढ़ाना चाहिए, नहीं तो समाज का हिस्सा हम बन नहीं पाएंगे। चौथे पद में कवि ये कह रहे हैं कि जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। मतलब जो व्यक्ति साहस को त्याग देता है वह कभी भी अपने लक्ष्य या मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चों हमें अपने अंदर जो साहस है उसको कभी मरना नहीं चाहिए, वो साहस को मरना नहीं चाहिए। हमारे लक्ष्य या मंजिल के लिए वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। साहस को कभी त्यागना नहीं चाहिए अपने मंजिल की प्राप्ति न होने तक। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। इसका मतलब ये है कि जो इंसान अपने समाज या जाति के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर सकता उसका खुद का भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने जाति या अपने परिवार या अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए, जिसके बदौलत हम जब समाज में नहीं रहेंगे भी तो लोग हमें याद रखेंगे। तो ऐसे अच्छे काम करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। जो भरा नहीं है भावों से वहती जिसमें रसधार नहीं। इसका मतलब है जिस दिल में भावनाएं नहीं है, स्नेह नहीं है, वह हृदय नहीं कहलाता, क्योंकि वह निष्क्रिय और सूखा होता है। इसलिए हमें हमारे दिल में भावनाएं होना चाहिए, दूसरों के प्रति स्नेह होना चाहिए, नहीं तो वो हृदय ही नहीं कहेगा। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यानी कि हमारे दिल में अपने देश के प्रति अगर प्रेम नहीं हो तो उसे पत्थर के समान उस दिल को माना जाएगा। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी। जिस देश के मिट्टी में हमें पले बढ़े, जिसने हमें अन्न और पानी दिया, माता पिता बसे जिसमें मैं जिनकी राजधानी। जिस देश में हमारे माता पिता रहते हैं और जो हमारा घर है, जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। हमारे देश ने हमें अद्वितीय खजाने और अनमोल रत्न जैसे संस्कृति, ज्ञान, धन दिए हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया दीवानी है। हमारे इस संस्कृति, ज्ञान, ध्यान के लिए हमें भारत को, हमारे भारत देश को दुनिया में लोग जानते हैं। हमारे भारत देश के लिए लोग दीवाने हैं। हमारी देश की महानता की दुनिया भर के विद्वान भी सराहते हैं। पूरी दुनिया हमारी दीवानी है। उस पर है नहीं परिजा जो क्या है वह भू का भार नहीं। इसका मतलब जो व्यक्ति अपने देश को महत्व नहीं देता वह धरती पर बोझ की तरह होता है। इसलिए हमारे देश को हमें
कुछ महत्व देना चाहिए। अगर महत्व भी नहीं देते हमें देश के लिए एक बोझ की तरह होंगे। निश्चित है निसंशय निश्चित है ज्ञान एक दिन जाने को। निश्चित है निसंशय निश्चित है ज्ञान एक दिन जाने को। इसका मतलब यह बात निश्चित है कि एक दिन हर किसी की मृत्यु होगी। तो मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु से पहले कुछ हमें अच्छा काम हमारे देश के लिए कर जाना चाहिए। हे कालदीप जलता हरदम जल जाना पतंगों को, जिससे काल यानी कि समय रूपी दीपक हमेशा जलता रहता है, वो पतंग उसमें जल जाते हैं। वैसे ही मृत्यु निश्चित है। जैसे काल दीपक हमेशा जलता रहता है और पतंग उसमें जीवन हार लेते हैं, उसी तरह भी मृत्यु भी हमारे लिए निश्चित है। इसीलिए हमारे मृत्यु से पहले हमारे देश के लिए हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। हमारे पास सब कुछ है, शक्ति है, संसाधन है, साहस है, फिर भी हम क्या नहीं कर सकते। हमारे देश के लिए हम सब कुछ करना चाहिए। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश प्रेम से रहित हृदय नहीं कहलाता, वह तो एक ठोस पत्थर के समान होता है। इसलिए देश प्रेम होना सभी में ज़रूरी होता है। देश के लिए प्रेम होना ज़रूरी होता है। इस कविता का कुल भावार्थ ये है कि यह कविता हमें सिखाती है कि देश के प्रति प्रेम करो, साहसी बनो, भावनाओं अपने अंदर रखो और कर्तव्य निष्ठा बनो। इंसान के जीवन को सार्थक बनाती है ये चीज़ें। जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता वह जीवित होकर भी निर्जीव के समान होता है, पत्थर के समान होता है। इसलिए हमें हमारे देश के लिए प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति स्नेह भाव होना चाहिए, दूसरों के प्रति स्नेह भाव होना चाहिए, समाज में मिलजुल कर दूसरों के साथ रहना चाहिए। इससे हमारा देश का भी उत्थान होगा, हमारा भी उत्थान होगा, समाज का भी कल्याण होगा। मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।